अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप सोलिस S6 हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ या नाइट्रॉक्स के साथ या किसी भी इन्वर्टर के साथ आप ये डाइनस बैटरी जो 51 वोल्ट में आ रही है, आप उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर्स में सेटिंग्स बताता हूं, देन इसकी आपको कम्युनिकेशन की सेटिंग बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हमने बैटरी के ऊपर सेटिंग्स करनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ऑल्दो कि हमने इसकी वायरिंग की हुई है, लेकिन अभी यहाँ से इन्वर्टर में सेलेक्टेड नहीं है। तो हम बैटरी की सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले एंटर का बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम सेटिंग्स में आ जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में हमारे पास बैटरी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो बैटरी सेटिंग पे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी नो बैटरी पे सिलेक्ट है। आपने दोबारा एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे लिथियम पे कर्सर आ गया, यहाँ पे दोबारा आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लिथियम सेलेक्ट होगी। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इसको पहले ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी, तो इसने डाइनस को सिलेक्ट कर लिया। मे बी आपको यहाँ से लगे कि ये इसने ऑटोमेटिक किया, ऑटोमेटिक नहीं है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही उस ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं बैटरीज के कि कौन सी बैटरी आपने जो अटैच की है वो वाली आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये टॉप टू थर्ड नंबर पे आएंगे तो सोलिस के अंदर ये डाइनस एलवी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप डाइनस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नाइट्रॉक्स इन्वर्टर पे कर रहे हैं तो वहां पे सिंपली आपने बीएमएस कम्युनिकेट करवाना है और लिथियम पे सिलेक्ट करना होता है, उधर इस तरह से लिस्ट नहीं आती। तो ये डार्क ब्लू हो गया। आप स्केप का बटन दबाएंगे और क्योंकि ये ऑलरेडी सेव था तो इस वजह से वो उसने आपसे मांगा कि नहीं, मांगा नहीं कि वो आपको सेव करके दे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस सेटिंग को सेव करना है तो हम बैटरी सेटिंग्स आपको हमने ऑलरेडी एक वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है कि आपने किस तरह करनी है। तो एक से दो वीडियोस में आपको बताया हुआ, तो आप वो वाली वीडियोस का हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में बैटरी सेटिंग्स देख सकते हैं। इस पे भी हम ये ऑफ टॉपिक डिस्कशन है तो वो मैं नहीं करूंगा, जस्ट अभी आपको ये बता रहा हूँ कि हमने डाइनस को किस तरह से रीड करवाना है। एस्केप दबाएंगे, दोबारा प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी मॉडिफाइड सक्सेसफुली मीन्स के हमारी सेटिंग सेव हो गई है। अब देखें, हम वापस आते हैं तो यहाँ पे देखें कि आपके पास टॉप पे लिखा आ रहा है नो बैटरी और बीएमएस कॉम ओके, मतलब बीएमएस कम्युनिकेशन ओके लिखा रहा है, बट ऐसा है नहीं है। यहाँ पे देखें बिल्कुल बैटरी जीरो आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमने बैटरी अभी बंद की हुई है। तो बैटरी के अंदर आपने जो दो तीन पॉइंट्स रखने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टर से दिखा देता हूँ कि आप ये देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन की वायर जो इन्वर्टर के साथ आ रही है हमने वही इस्तेमाल की है, बैटरी वाली हमने इस्तेमाल नहीं की। इस वायर को आप बीएमएस पोर्ट में लगाएंगे नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के अंदर। देखें, आपने यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे देखेंगे तो बीएमएस लिखा हुआ आ रहा है। 12 किलोवाट में, नाइट्रॉक्स में या सोलिस में, डिफरेंट इन्वर्टर्स में आगे पीछे ये पोर्ट्स हो भी जाएं तो आपने बस ये देखना है कि ये बीएमएस कहाँ लिखा हुआ है, उस वाली पोर्ट पे इसको कनेक्ट कर देना है। देन हमने यही वाली वायर हम लेके आते हैं नीचे और हमारा जो ये यहाँ पे RS485 वाला टर्मिनल है कैन वाला, हमने उसमें इस वायर को यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। बाकी वायरिंग के कनेक्शन वही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ इन्वर्टर का कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये कुछ डिप स्विचेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप सोलिस इन्वर्टर S6 लगा रहे हैं या आप नाइट्रॉक्स इन्वर्टर लगा रहे हैं या डाइका इन्वर्टर लगा रहे हैं या इवन गुडवी का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिप स्विच है ये आपने थर्ड नंबर पे जो है इसको सिर्फ ऑन करना है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन वायर है ये इसके अकॉर्डिंगली हम ये स्विचेस को सेट कर रहे होते हैं। तो इन्वर्टर्स जो इस बैटरी का मैनुअल है उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि कौन से इन्वर्टर के लिए कौन सा डिप स्विच ऑन करना चाहिए। तो ये डिप स्विच ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद अब यहाँ से आपने ऑन ऑफ का जो मेन बटन है आप उसको ऑन करेंगे। अभी हमने इसको ऑन किया है। देखिए, पहले लाइट्स बंद थी, अभी थोड़ी देर में ये चल पड़ती हैं जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आपके पास ये 5 स्टेडी लाइट्स आ रही हैं जो कि बताती हैं कि बैटरीज कितनी चार्ज हैं। ये एक लाइट जो है ये 20% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर पांचों होंगी तो इट मीन्स 100% आपकी बैटरी चार्ज है। रन का मतलब ये है कि ये इसके साथ कम्युनिकेट अभी कर रहा है। और अभी इसका एक और तरीका आप इन्वर्टर पे भी देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है बैटरी की वो बीएमएस अभी एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखें अभी करंट स्टेटस आ रहा है नो बैटरी। इन्वर्टर के ऊपर अलार्म भी आपके पास लिखा आ रहा है। तो जैसे ही उसने कम्युनिकेट किया वो जनरेटिंग के ऊपर आ गया है और आपका इधर बैटरी की भी एसओसी पूरी 100% शो होना शुरू हो गई है। अलार्म की लाइट भी आपकी बंद हो गई है। अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ बैटरी में, क्योंकि ये बैटरी ऑलरेडी चार्ज है।
तो ये लास्ट पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, इट मींस इट्स अबाउट फुली चार्ज। ये थोड़ी देर में भी ये भी लाइट स्टेबल हो जाएगी आपकी, ये जो 5 नंबर पे है। अगर इस तरह से अगर ये 50% या 60% होती तो फिर यहाँ पे भी आपकी ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही होती थी और ये बाकी लाइट्स आपकी ऑफ होनी थी। तो इस बैटरी की यही सेटिंग्स थी मुकम्मल। इसके अंदर कोई एडिशनल एज सच कोई लॉजिक नहीं है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही तो आई होप कि आप ये वीडियो देख के अपनी कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ करवा सकते हैं। कोई मज़ीद आपका सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।